हाँ बेटा, फिर से वेलकम। चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास में अगर कौन है तो हम उसका सरफेस एरिया कैसे निकाल लें, CS से और TS से। ठीक है, इसमें बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर जो हमारी 3 डायमेंशनल एक तरह से सर्कुलर शेप ही है इसकी भी, है ना। हालांकि हमने जो सर्कल पढ़ा है पहले, उसमें और इसमें डिफरेंस होता है। वो 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। उसके अलावा जो आपने सर जो वहाँ पे सर्कल होता है वो एक कागज़ पे हमने ड्रॉ किया। वैसे तो ये भी देखो कागज़ पे ही एक ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और इसका बैक साइड का हिस्सा हमको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो आपके पास में सॉलिड स्फेयर होता है, ठीक है, गोल गोल कोई गोली होती है, ठीक है, स्फेयर की, उसका बैक हिस्सा भी देख सकते हो, फ्रंट हिस्सा भी देख सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। साइकिल में होती है ना, गोल गोल सी होती हैं, राउंड शेप में गोली सी जो होती हैं, ठीक है, वो हमारी स्फेयर है। या कह लो बॉल, अगर आपके जो क्रिकेट बॉल है वो हमारी स्फेयर है। उसका आप किधर को भी घुमा के उसको राउंड किधर भी देख सकते हो उसको, ठीक है। वो अंदर से भरी हुई होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए अंदर से, है ना। तो जो स्फेयर है उसका हमारा सरफेस एरिया है फार्मूला 4πr², मतलब 4 × π × r, ठीक है, 4πr² है। ठीक, अब इसमें रेडियस क्या है, अगर ये सेंटर मान लिया, ये हमारा है ना फ्रंट का हिस्सा, उसका यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया, तो और इसको ड्रॉ किया, ये हमारा रेडियस। ठीक, तो 4πr² ये तो हमारा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। क्योंकि स्फेयर में सब कुछ ही टोटल है, ये जो दिया हुआ ये टोटल है, इसमें CS से और TS से अलग अलग नहीं होता। क्योंकि जब भी आप इसका एरिया निकाल रहे हो, ये पूरा एरिया की बात है। देखो ऐसे, इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो बच गया हो। जैसे पीछे हमने कौन में जो किया था, कौन पे उस समय की क्या मामला था, जब हमने यहाँ पे CS से निकाला था तो ये नीचे का हिस्सा बच गया था। ये हमने ये वाला हिस्सा कवर किया था फिर TS से में, ठीक है, टोटल में। यहाँ पे क्या मामला है, इसके अंदर सारा ही कवर है, तो 4π² फाइनल है इसका। स्फेयर में एक ही फार्मूला है सरफेस एरिया का, ठीक है। अब बात करेंगे हम, यदि हम इसको आधा काट दें स्फेयर को, उसका नाम हो जाएगा हेमी स्फेयर। हेमी माने आधा, हाफ स्फेयर। अब आधा काटेंगे तो देखो कुछ जैसे आपके घर में कटोरी होती हैं या कटोरे होते हैं ना, उस तरह की शेप मिल जाएगी हमको। अब उस स्थिति में ये तुम्हारी हो जाएगी ये सेंटर, ये रेडियस, ये भी तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस, पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, ठीक है। अब CS से क्या होगा, इसका पूरे सर्कल का क्या था, सर्कल का पूरे स्फेयर का क्या था, 4πr², 2 से भाग किया 2πr² हो गया। तो ये हमारा हो गया इसका CS से का मतलब ये हिस्सा, कितना हिस्सा, ये CS से। और टोटल क्या होता है, ठीक है, CS से क्लियर हो गया 2πr²। अब इसी हेमिस्फेयर में क्योंकि ऊपर का देखो ये हिस्सा बच गया, इसलिए इसमें क्या निकलेगा, टोटल में एक तो ये हिस्सा तो कवर होगा ही होगा CS से, ये तुम्हारा CS से तो कवर होगा ही होगा। उसके अलावा ऊपर जो बच गया ये हो गया πr²। तो CS से कितना आया था अभी इसका 2πr², और ये ऊपर का हिस्सा हो गया πr², टोटल हो गया 3πr²।
तो जब आपसे अगर हेमिस्फेयर में कहे सवाल निकालने को कि भाई सी एस से चाहिए, सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हिस्सा केवल, तो 2πr²। अगर कहीं टोटल चाहिए तो टोटल का मतलब टोटल 3πr² चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। 7 इसलिए ले रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन में आसानी होती है। ठीक, और मान लीजिए 0.7 ले लेते हैं, तो मैं भी थोड़ी वैरायटी मिल जाएगी सवाल की। अब अगर वो कहता है आपसे कि भाई एक स्फेयर है इस रेडियस का और हमें इसका बताओ सरफेस एरिया निकालो इसका, क्या फार्मूला है? 4πr², 4 गुना 22/7 गुना रेडियस कितना 0.7, 0.7 इंटू 0.7 अपॉन 10/10। तो ये 7 से 7 कैंसिल, और आपका इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 4 2 8, 7 7 49, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है करके दिखाऊँ भाई मल्टीप्लाई। चलो, 9 72 और 7 79, 4 32, 4 32 3 35, 2 9 2 11, 7 5 12 13, 3 1 4। देख लो, 9 72 79, 4 32 4। एक बार कैल चेक करते हैं। 2 और 2 11, 7 5 12 13 1 3 4 3 1 2, 4 3 1 2। बाकी बेटा इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर, बल्कि हाँ एरिया तो स्क्वायर ही चलेगा। ठीक है, 100। अब 100 से जब भाग देंगे इसको तो 43.12। यहाँ से चलेंगे 2 0 हैं तो 1, यहाँ से चलेंगे 1 और 2, यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपका इसका सरफेस एरिया आ गया स्फेयर का। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कहता कि ये एक हेमिस्फेयर है, उसकी रेडियस हेमिस्फेयर की 7 सेंटीमीटर है, और उसका आप पहले तो निकालिए सी एस से, फिर निकालिए टी एस से। ऊपर जो सवाल अभी मैंने किया ये स्फेयर का था, पूरा गोला। अब मैं बात कर रहा हूँ अर्धगोला, कटोरी की। तो सी एस से क्या है बेटा? 2πr², 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 44 गुणा 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30। यह आपका आ गया सी एस से, किसका? अर्धगोला का, हेमिस्फेयर का। ठीक है, टी एस से में सी एस से तो शामिल होगा ही होगा, और प्लस में πr² हो जाएगा। मतलब अभी हमने जो निकाला था 308, वो तो हमारा आएगा ही आएगा, प्लस ये भी आ जाएगा 22/7 गुणा πr², 7 गुणा 7, 308 और 154। जोड़ लो इनको, 8 14 8 4 12 6 462। और किसी वैसे कैलकुलेशन मेरी इधर उधर हो तो देख लेना। 4 और 8 62, 300 400 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से बता दूँ, हेमिस्फेयर गोला, 4πr² उसका सरफेस एरिया। एरिया मतलब बाहर का हिस्सा जो है, ठीक है, उस पर पेंट करना हो, ठीक, कोई कलर करना हो, उसकी चद्दर बदलनी हो, है ना, जो तुम्हारे पास क्रिकेट की बॉल है उसको कलर करना है, ब्राउन से ब्लैक बनाना है, कितना पेंट लग जाएगा, जो उसका मटेरियल है उसको रिप्लेस करना है। ठीक,
उस तरह की चीज़ें। और 4 पाई हेमिस्फेयर में 2 पाई r², अगर उसका CS से है, और अगर टोटल है तो 3 पाई r², उसके बेस पे सवाल। ठीक है, अब इसके बाद मैं वॉल्यूम उठाऊंगा।